बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास का जो मौजू है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज की हमारी क्लास में हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तुर्की जुबान में कैसे इसको बनाते हैं उसका कायदा हम आज पढ़ेंगे। पहले जो हमने शिब्नी की ज़मान जो है वो पहले पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और शिमदी की ज़मान हिकाये किपे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को तुर्की जुबान में कहते हैं शिमदी की ज़मान, हिकाये किपी। हिकाये मतलब स्टोरी, किप जो है वो मोड को कहते हैं, स्टोरी मोड यानी कि जो हम ऐसी बात बताते हैं जो हम कहानी के तरीके में बताते हैं कि मैं ये काम किया, मैं काम कर रहा था, मैं या ये काम करता था। तो इस तरह के जो जुमले हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वो तुर्की जुबान में हमने जो है वो कैसे बनाने हैं। तो ये पहले हम जो है वो लेक्चर, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था, उसमें जो है वो हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो हम पढ़ चुके हैं। उसका कायदा है यहाँ पे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कायदा बहुत मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा फर्क हमने जो है उसमें एक चेंज करना है, तो वो जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है वो हूबहू वो कायदा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी मैंने यहाँ पे रखा है। एक दफा हम दोहरा लेते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पढ़ते थे, वो कायदा बनाते थे, तो हम वो कैसे कायदा बनाते थे। तो उसका कायदा जो है वो सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो वर्ब होता था, जो वर्ब बचता है, हमेशा हम वर्ब का जो मक मैक है उसको हटा लेते हैं। जैसे कि है कि गिर मैक या काल्क मक, काल्क मक। तो ये जो मक और मैक, ये जो है वो टू के माना में आता है, टू रीड, टू स्लीप, टू एंटर, टू एग्जिट। तो ये टू जो है ना वो हमारा मक और मैक होता है, इसको हम हटा लेंगे हमेशा। जैसे कि गिरमिक में है, हमने मैक हटा दिया, गिर जो है वो हमारे पास अब जो है वो वर्ब जो है वो हमारे पास बचा है। इसके साथ हमने अब सफिक्स लगाने, किसी चीज का जो भी इजाफा करना है इसके साथ हमने इजाफा करना है मुख्तलिफ अफाल में। वो पास्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो भी होगा इसके साथ हमने सारे इजाफा करना है। अभी तक हमने प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट पढ़ा है, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो हमने जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कायदा हमारा क्या था कि अगर ऐसा वर्ब जिसके आखिर में वावल हरफ ना हो, तो हमने वहां पे वावल हरफ का इजाफा करके फिर हमने जो है वो योर लगा देना है। और वो किस तरह लगाना है, हमारे जो है यहाँ पे ये टेबल जो है वो वावल हरूफ का हमेशा बना हुआ है। यहाँ पे 4 ग्रुप्स में ये वावल हरूफ होंगे, आ और उ और ओ और ऊ, ए और ई, और उ। इसके मुताबिक जो है ना वो जो ब्रैकेट में मैंने लिखे हुए हैं, इन हरूफ का जो है ना वावल हरूफ का बाद में इजाफा होगा, अगर इन जो पीछे मैंने लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक आएगा तो यहाँ पे मिसाल सबसे पहली देख लेते हैं हम आ और उ की। यहाँ पे है कि कालमक, कालमक का मतलब होता है टू स्टे, रहना। हमने मक हटा दिया, ले जो है वो आखिर में हमारे पास बचा है जो हर्फ, वो वाल हर्फ नहीं है, तो हमने यहाँ पे वावल हर्फ का इजाफा करके योर लगाना है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो पिछले को हमने देखना है, पीछे क्या हमारे पास वावल हरफ, आखिरी वावल हरफ को देखते हुए हमने वावल हरफ का इजाफा करना है। तो पिछला हमारा वावल हरफ क्या है, आ है। और जब आ और उ होगा तो हमने क्या करना है, उ का इजाफा करना है। कल योर मतलब वो रह रहा है या वो रहता है, दोनों माना में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के माना में भी इस्तेमाल होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस के माने में भी इस्तेमाल होगा। ऐसा काम जो हम मुसलसल करते हैं। तो कल योर मतलब वो रहता है या वो रह रहा है। एवदे कल योर, एवदे कल योर घर में रह रहा है। या हफ्ता सोनू एवदे कल योर, हफ्ता सोनू एवदे कल योर मतलब वीकेंड पे घर पर रहता है। तो दोनों माना में जो है वो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल होगा। अब हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं। दूसरी हमारे पास मिसाल है गिरमेक, गिर मेक। हमने मेक हटाया, आखिर में रे है जो वावल हरफ नहीं है, उससे पिछला हमने वावल हरफ देखा वो है ई। उसके मुताबिक हम जो है वो वावल हरफ का इजाफा करेंगे। ए और ई आ जाए तो क्या करना है, हमने हमेशा ई का इजाफा करना है और योर लगा देना है। गिर योर मतलब वो दाखिल हो रहा है। तो इसके साथ हमने ज़मीरे मुख्तलिफ जो है वो गिरियोरुम हम लगा देंगे, तो मतलब मैं दाखिल हो रहा हूँ। उज लगा देंगे, गिरियोरुज तो मतलब हम दाखिल हो रहे हैं। ये हमने लेक्चर नंबर जो 6 है हमारा, छठा जो हमारा लेसन था, उसमें हम जो है ये पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों को डिटेल में जो है वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कायदा देखना है, वो हमारा लेक्चर नंबर 6 जो है ऑनलाइन क्लास का जो है वो जाके देख सकते हैं। वहां पे हमने
तफसील से जो है ये बताया हुआ है। तो दोबारा अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ थोड़े से इजाफे के साथ जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो गिरियोरुज, गिरियोर सुनुज मतलब तुम दाखिल हो रहे हो। गिरियोर सुन मतलब तू दाखिल हो रहा है। गिरियोर लार मतलब वो दाखिल हो रहे हैं। तो ये जमीरों के साथ जो है वो मैंने वहां लेक्चर नंबर 6 में जो है वो सारा पढ़ाया था। तो एक कायदा हमारा ये है कि अगर आखिर में वावल हरफ ना हो, जैसे गिरमिक है, रे है, आखिर में वावल हरफ ना हो, तो हमने क्या करना है, पिछले वावल हरफ को देखते हुए इन चारों में से किसी एक वावल हरफ का इजाफा करके हमने योर लगा देना है। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ये एक कायदा है। दूसरा हमारा कायदा जो है वो वावल हरूफ है कि अगर आखिर में वावल हरूफ आ जाए तो फिर क्या होगा, उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। अगर तो आखिर में वावल हरूफ जो है ये चार जो है, उ, ई, उ और उ, ये चार वावल हरूफ जो हैं, इनमें से अगर कोई एक वावल हरफ आखिर में आ जाए वर्ब के, तो हम सिर्फ जो है वो किसी चीज का इजाफा किए बगैर, किसी और वावल हरफ का या खत्म किए बगैर, हजफ किए बगैर हम सिर्फ योर का इजाफा करेंगे। जैसे कि है ओकू मक, हमने मक हटाया, हमारे पास वर्ब बचा ओकू। ओकू के आखिर में आप देखें कि जो हमारे पास आखिर में वावल हरफ है और कौन सा है, ऊ। जो हमने चार अभी पढ़े थे, उ, ई, उ, उनमें से एक है, तो हमने सिर्फ योर लगा देना है। ओक्योर मतलब वो पढ़ रहा है। एक और दूसरी मिसाल के, उयू मक, उयू मक मतलब टू स्लीप। मक हमने हटाया, आखिर में देखें फिर हमारे पास क्या बचा है, ऊ बचा है, तो हम सिर्फ योर लगाएंगे। उयोर मतलब वो सो रहा है या वो सोता है। और दूसरा वावल हरूफ में ये एक पहला कायदा था। दूसरा कायदा क्या है कि अगर आखिर में आ या ए आ जाए, हमारा आ या ए आ जाए वर्ब के आखिर में, तो क्या करना है, हमने इन दोनों को हजफ कर देना है, इन दोनों को डिलीट कर देना है, इन दोनों को मिटा देना है। और मिटा के हमने क्या करना है, आ को अगर मिटाएंगे तो उसकी जगह उ या ऊ का इजाफा हम करेंगे, वो पिछले वावल हरफ की मुनासबत से करेंगे। और अगर हम ए को डिलीट करेंगे तो उसके बाद, यानी कि ए को किससे तब्दील करेंगे हम, ई या यू से हम तब्दील करेंगे ए की जगह पे। तो इसकी मिसाल भी देख लेते हैं कि जैसे है अरा मक, हमने मक हटाया, आखिर में देखें अरा मक का मतलब होता है टू सर्च या टू कॉल, किसी को कॉल करना मोबाइल पे या कोई चीज तलाश करना, अरा मक। आखिर में हमारे पास क्या बचा है, आ बचा है। तो हमने क्या पढ़ा, जब आ या ए इनमें से कोई एक आ जाएगा तो हमने उसको मिटा देना है। और मिटा के हमने क्या करना है, अगर आ है तो हमने उ या ऊ जो है वो लगाना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये चार का जो ये टेबल बना हुआ है, इसको देखते हुए इन चारों में से किसी एक का जो है वो हमने इजाफा कर देना है। तो पीछे हम देखेंगे, पीछे जो वावल हरफ क्या बचा है, आ बचा है। आ और उ जब होगा हमेशा, तो हम किस चीज का इजाफा करेंगे, उ का इजाफा करके हम योर लगा देंगे। अर योर मतलब वो कॉल कर रहा है या वो कॉल करता है या वो तलाश कर रहा है या वो तलाश करता है। जमीरें अगर लगा देंगे, आर योरुम मतलब मैं तलाश कर रहा हूं या मैं तलाश करता हूं। आर योरुस हम तलाश करते हैं या हम तलाश कर रहे हैं। दूसरी मिसाल एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओना मक। अब यहाँ देखें, मक हमने हटाया, फिर आखिर में आ बचा है, आ को भी हमने जो है वो खत्म कर देना और यहाँ पे अब वावल हरफ का इजाफा करना है। तो पीछे जो वावल हरफ हमारे पास बचा है, लास्ट वावल हरफ, वो क्या है, ओ है। तो जो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब ओ या ऊ आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, ऊ का इजाफा हमेशा करना है। तो ऊ लगा के ओइन्यू योर लगा देना है। वो खेल रहा है, ओइनमा का मतलब टू प्ले, खेलना। ओइन्योर वो खेल रहा है। ओइन्योरुम मैं खेल रहा हूँ। ओन्योर लर वो खेल रहे हैं, वो सब खेल रहे हैं। ओन्योर जब किसी जमीर का हम इजाफा ना करें तो वो थर्ड पर्सन है। ओन्योर वो खेल रहा है। शुरू में अगर नाम लगा दें, अली ओन्योर मतलब अली खेल रहा है। तो ये हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पहले भी हमने लेक्चर नंबर 6 में बार बार बता रहा हूँ, वहां हमने पढ़ा हुआ है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और मिसाल ले लेते हैं इसी की, बैकले मैक, हमने मैक हटाया। अब देखें यहाँ पे पहले ओएनामक और अरामक में आखिर में आ बचा था, यहाँ पे क्या है, ए बचा है। हमने जब आ या ए आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब बना रहे होंगे, तो ए को हमने खत्म कर देना और इसकी जगह वावल हरफ लगाना है। पीछे देखना है, हमने सबसे आखिरी वावल हरफ क्या है, हमारे पास ए है। जब ए और ई होगा तो हमने क्या करना है, ई का इजाफा करना है। बेक्लियोर मतलब वो इंतजार कर रहा है। बेक्लियोरुम मैं इंतजार कर रहा हूँ।
बेक्लियोरसुन तू इंतजार कर रहा है, बेक्लियोरसुनुज आप इंतजार कर रहे हो या तुम सब इंतजार कर रहे हो। तो यहां तक ये हमारा जो कायदा है, सिंपल टेंस हो अगर, जिसमें किसी किस्म का कोई सवाल या नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कायदा जो है वो हमारा यहाँ तक था। अब हमने देख लेना है कि इसको जब हमने नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए जो है वो म, मी, मू या मु, इन चारों में से कोई एक जो है वो वर्ब के बाद इजाफा होगा और उसके बाद फिर योर का इजाफा होगा। उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने राइट में भी ये लिखा हुआ है कि अगर तो जैसे ओकुमक होता है, अगर तो मा हो आखिर में तो वो मु या मुंह में बदल जाएगा। जहां यहाँ पे आ था, आ हमने खत्म किया, वो उ या ऊ में तब्दील होगा। इसी तरह जो है वो सेवमेक अगर होगा, आखिर में मेक जो है वो आ जाता है जो वर्ब के, अगर मे वाला होगा वर्ब, मेक जिसके आखिर में आ जाता है, तो वहां पे वो जो मे है वो मी या म्यू में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट वर्ब को जो है वो देखते हैं, जैसे कि ओकुमक मतलब टू रीड, मक हम हटा देते हैं, तो हमने म, मी, मू या मु, इनमें से कोई एक जो है वो लगाना है। यहाँ पे ये कायदा बना हुआ है ई उ उ, इनके इनके आखिर में भी आप देखें ना वही जो है हमारे हुरूफ आ रहे हैं। तो हमेशा सफिक्स लगाते हुए इन चीजों का ना ये टेबल अपने ज़हन में रखना है हमेशा अपने। ओकुमक के हम आखिर में अब जो है वो इन चारों में से नेगेटिव बनाने के लिए ओकू के बाद जो है वो लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे कि हमने सबसे आखिर में जो वावल हरफ है उसको देखना है, वो क्या है, ऊ। तो जब ऊ आ जाएगा यहाँ पे हमेशा क्या है, जब ओ या ऊ आ जाएगा तो हमने ऊ वाला सफिक्स हमेशा लगाना है। तो यहाँ पे ऊ वाला सफिक्स क्या है, मू, तो हम मू लगाएंगे। ओकुमू योर हम लगा देंगे, ओकुमू योर मतलब वो नहीं पढ़ रहा। ओकुमयोरुम आखिर में हमने जमीर भी लगा दी तो मैं नहीं पढ़ रहा। ओकुमयोरुज हम नहीं पढ़ रहे। तो ये हमारा जो है वो इस तरह जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। इसकी और मिसालें भी एक दो और भी दे देता हूं। गुलमेक मतलब टू लाफ, हंसना। तो गुल जो है इसके साथ हम अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमने आखिरी वावल हरफ देखना है, वो क्या है, उ है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है हमेशा, जब अ या उ होगा तो उ वाला सफिक्स इस्तेमाल होगा। तो उ वाला कौन सा, यहाँ पे म्यू, चौथे नंबर पे गुलम्यू, और आखिर में हमने योर लगा देना, गुलम्योर। वो नहीं हंस रहा, वो हंसता नहीं। गुलम्योरुम मैं नहीं हंस रहा। तो ये जो है वो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब जो है वो हमने सवालिया बनाना है। तो सवालिया बनाने के लिए हमने क्या हमेशा पढ़ा हुआ था कि सवालिया बनाने के लिए भी आखिर में, यानी कि जुमले के आखिर में म, मी, मू या म्यू, इनमें से कोई एक जो है वो लग जाता है। जैसे कि ओ हास्ता म, ओ हास्ता म क्या वो बीमार है। सेन हास्ता मुसन, सेन हास्ता म, और सन जो है वो जमीर हमने लगाई थी, सेन हास्ता मुसन क्या तू बीमार है। तो ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं बार बार। तो यहाँ पे जो है ना वो मुंह आखिर में, यानी कि हम सिर्फ जो है वो उन चारों में से कोई एक लगेगा, सिर्फ मुंह लगेगा। क्यों? क्योंकि योर के बाद हमने जो है वो सवालिया लगाना है। तो योर में आप देखें ना कि वहां पे वावल हरफ क्या है, ओ है। और जब ओ और ऊ होगा तो हमेशा ऊ वाला सफिक्स इस्तेमाल होगा। तो वो ओ वाला सफिक्स क्या है, मू है। तो यहाँ पे म या मी या म्यू की जरूरत ही नहीं है सवालिया जब हम बनाएंगे, क्योंकि पीछे हमेशा योर ही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो योर रहेगा तो फिर हमेशा मुंह ही लगेगा, तो सवालिया बन जाएगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि ओकुयोर वो पढ़ रहा है, ओकुयोर मुंह क्या वो पढ़ रहा है, यानी कि सिर्फ हमने आखिर में मुंह लगाया तो वो सवालिया बन गया। लेकिन जब हम इसको जमीरों के साथ लगाएंगे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, ओक्योर मुंह सुन, यानी कि वो जो जमीर सुन की जमीर थी, ओक्योर सुन मतलब ओक्योर सुन तू पढ़ रहा है, क्या तू पढ़ रहा है, तो वो जो तू की जमीर है वो अब हम सवालिया जो हमारा लफ्ज है उसके साथ हम लगा देंगे। ओक्योर मुस्सुन क्या तू पढ़ रहा है। ओक्योर मुयुम क्या मैं पढ़ रहा हूं। वो मुंह और के दरमियान हमने ये लगा दी। ये आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ओक्योर मुयुम क्या मैं पढ़ रहा हूँ। ओक्योर मुयुज क्या हम पढ़ रहे हैं। ओक्योर लार्म यानी कि जब हम लर का इस्तेमाल करेंगे
तो उस वक्त हम ओक्योर लार लगा के फिर हम म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि म के साथ जमीर के साथ जो है वो लार का जो है वो जमीर नहीं लगेगी। ये इस बात का जो है वो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने जो है वो पॉजिटिव जुमला भी पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, और सवालिया भी एक दफा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपके सामने दोहरा दिया। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो मैंने नीचे यहाँ पे पूरा टेबल बना दिया है। सारा उसी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है, यहाँ तक मुंह तक जो है वो सारा कायदा वही है। सिर्फ क्या होता है कि जब योर है, योर के बाद हम जब डू का इजाफा कर देंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और थोड़ी सी जमीरें चेंज होंगी कि मैं बेन की जब जमीर हम आखिर में इजाफा करते थे, ओक्योरुम मसलन ओक्यो ओक्योर, और हम आखिर में लगाते थे ओक्योरुम, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ में लगाना है। और ओक्योर सुन मतलब तू पढ़ रहा है, लेकिन सन की जमीर टू के लिए हम सिर्फ आखिर में ने लगाएंगे। और ओकियोरुज हम के लिए हम उज लगाते थे, यहां पे हम सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह के लगाएंगे। और ओकियोर सुनुज आपके लिए या तुम सब के लिए हम सुनुज लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां पे हम जो है वो सिर्फ नुज लगाएंगे। और लार जो है वो हमेशा वहां पे लार या लैर कोई भी आ जाता है, तो यहाँ पे जो है वो ओक्योर लार जो है वो ऑन लर के लिए हमेशा ओक्योर लार आएगा, लैर नहीं आएगा, क्योंकि पीछे योर है, ओ है भारी आवाज वाला। तो भारी आवाज वाले वावल हरूफ ग्रुप में से जब भी होगा तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जमा बना लेके हम क्या लार लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे ओक्योर लार हमेशा लार आएगा, वो पढ़ रहे हैं। तो अब हम जो है वो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लेते हैं, जो हमारा के आज का सबक है। वो जाहिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही छोटा सा कायदा लगना था, इसलिए मैंने पूरा वो जो है वो अपना लेसन जो है वो दोबारा आपको दोहराया, ताकि आपके जहनों में अच्छी तरह बैठ जाए। तो अब हम जो है पढ़ लेते हैं कि ओक्योर मतलब वो पढ़ रहा है। अब योर के बाद हमने क्या दू का इजाफा करना है, ओक्योर दू। हमने जैसे जो पास्ट टेंस में पढ़ा था ना कि ओकुदुम, ओकुदुम मैंने पढ़ा, गित्तिम मैं गया, गेल्दिम मैं आया। तो वो आखिर में जो दी दू ये सारे लगते थे ना, वो यहाँ पे भी हम जो है वो दू लगाएंगे उसको पास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमेशा दू ही आएगा, क्योंकि योर आ रहा है। तो योर के बाद जो है यहाँ पे देखना आप ओ है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है हमेशा, बार बार मैं बता रहा हूँ, ओ और ऊ जब होगा तो हमेशा ऊ वाला सफिक्स लगेगा। तो ओ वाला सफिक्स हमारा क्या है, दू है। दी या द या दू नहीं है, दू है। ओक्योर दू मतलब वो पढ़ रहा था। ओक्योर दू, गेलियोर दू, गेलियोर मतलब वो आ रहा है, गेलियोर्दू वो आ रहा था या वो आता था। इसी तरह हम कोशियोर, कोशियोर मतलब वो भाग रहा है, कोशियोर्दू वो भाग रहा था। इसी तरह कोशियोरुम मैं भाग रहा हूं, कोशियोर्दू लगा के हमने सिर्फ में का इजाफा करना है। जैसे भी यहाँ पे मैंने बैन लिखा है, उसके बाद यहाँ पे जमीर है, में का इजाफा करना है। कोशियोर्दुम मैं भाग रहा था, कोशियोर दुख आखिर में के का इजाफा किया तो हम भाग रहे थे। कोशियोर दुन ने का इजाफा किया तो मतलब तू भाग रहा था। कोशियोर दु नुज का इजाफा किया तो मतलब आप भाग रहे थे या तुम सब भाग रहे थे। लर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा, जैसे वहां पे था ना कि कोशियोर लार म क्या वो भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोशियोर लार द, यानी कि हमने लर के बाद द का इजाफा करना है, यानी कि यहाँ पे जमीर जो है ना वो लगी रहने देनी है लर के साथ, ऑन लर के साथ। कोशी और लर मतलब वो भाग रहे हैं, कोशी और लर द वो भाग रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना वो आके थोड़ा जो दू है वो द में भी इसलिए बदलेगा, क्योंकि पीछे देखे ना लर जब आ गया, जब पहले पीछे सिर्फ योर था, उसके मुताबिक जो द है हमारा वो दू में बदल गया था। कोशी और दू आवाज जो है वो गोल आवाज की, ओ वाली आवाज की। तो जब कुश और लर आ जाएगा और उसके साथ जब हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, तो पीछे देखें ना लर यहाँ क्या है, आ है, और आ और उ जब आ जाए तो उ वाला सफिक्स मेरा शे लगेगा, तो वो क्या है द। कुश और लर द वो भाग रहे थे। इसी तरह जब इनको नेगेटिव आपने बनाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे नेगेटिव होगा वैसे ही नेगेटिव रहेगा योर के बाद फिर हमने दू का,
और ओनलर होगा तो दू का इजाफा कर देना है। जैसे कि कोशमक भागना, कोशमू हमने लगाया और योर, कोशमियोर वो नहीं भाग रहा, कोशमियोर दू वो नहीं भाग रहा था। तो सिर्फ से ये बहुत सिंपल सा जो है वो हमारा कायदा है कि हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, योर के बाद जो है वो हमने डू का इजाफा कर देना है। और उसके बाद फिर हमने जमीरे जो है वो, ये हमारे यहाँ पे बैन की जो मे है, ने, के, नुज, लार, ये जमीरे हमने जो है वो लगा देनी है। तो इस तरह जो है वो हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सवालिया कैसे बनाना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो उसमें कैसे है कि हमने जैसे कोशियोर वो भाग रहा है, कोशियोर मुंह क्या वो भाग रहा है, तो इसको जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सवालिया बनाना है तो हमने जो है वो दू जो है कायदा, वो सवालिया के बाद हमने जो है वो लगा देना है और उसके बाद फिर जमीर लगा देनी है। तो यहाँ पे जब हम दू इसके साथ, मुंह के साथ जब दू लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखें मुंह और दू इनके दरमियान राबता कायम करने के लिए हमने जो है वो ये जो है वो हमेशा लगानी है। यहाँ पे कायदे में जब सवालिया के साथ हम दू का इजाफा करेंगे, मुंह और दू मिलाएंगे तो दरमियान में ये का हमने इजाफा करना है। कोशियोर मुइदू क्या वो भाग रहा था, कोशियोर मुइदुम हमने दू के साथ में का इजाफा कर दिया तो क्या मैं भाग रहा था, कोशियोर मुइदुन क्या तू भाग रहा था, कोशियोर मुइदुक क्या हम भाग रहे थे, कोशियोर मुइदुनुस क्या तुम सब भाग रहे थे, क्या आप भाग रहे थे। लेकिन जब हम जो है वो ऑनलर का करेंगे तो ऑनलर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कोशियोर लर द मतलब वो भाग रहे थे, कोशियोर लर म और ये लगा के हम फिर द जो है वो लगा देंगे। कोशियोर लर मीद क्या वो भाग रहे थे, यानी कि कोशियोर लर जो है वो लर हमेशा वहां पे ही लगा रहेगा। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कहते हैं कोशियोर लर्म क्या वो भाग रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम म के बाद ये लगा के अब द लगाए, दू नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे जो है ना वो मुंह आ गया है। लर की वजह से जो मुंह है वो म में बदल गया है, यानी कि ये जो अल्फाज है ना, ये वावल हरूफ जो पिछले देखते हुए हम आगे बदलते जाते हैं उसकी वजह से। और मुंह है पीछे तो आगे भी द आया, दू नहीं आया। पीछे मुंह होता कोशियोर मुइदू, जैसे हमने थोड़ी देर पहले थर्ड पर्सन के लिए पढ़ा ना, कोशियोर मुइदू क्या वो भाग रहा था। अब वहां पे क्योंकि कोशियोर वहां पे भी ओ की आवाज है तो आगे मुंह आ गया, और यहाँ पे ऊ है तो यहाँ पे भी दू मुंह वाला आया है। लेकिन जब लार की होगी तो कोशियोर लार, क्योंकि हमने यहाँ पे साथ लगाना है कोशियोर लार, और फिर हमने सवालिया बनाना है तो अब मुंह नहीं आएगा बल्कि म आएगा, क्योंकि पीछे जो अब आखिरी वाला हरफ है वो ओ नहीं है, अब आखिरी हमारा वाला हरफ आ है। हमने उसको देखते हुए हमने म जो है वो लगाना है। तो ये लगा के फिर हम अब दू नहीं लगाएंगे बल्कि द लगाएंगे। कुशियोर लारमीद क्या वो भाग रहे थे। कोई और टेंस देख लेते हैं। ओकियोर लार मईद क्या वो पढ़ रहे थे। तो ये जो है वो हमारी आज की क्लास थी, बहुत ही आसान थी। यानी कि हमारा जो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, योर के बाद हमने जो है वो डू का इजाफा करना है सिर्फ, तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और बाकी जो वो इस्तिस्ना थे वो हमेशा आपने याद रखने हैं कि जो गित है, जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम उसको वर्ब बनाते हैं, कायदा लगाते हैं, तो वो जो ते है वो दे में बदल जाती है, गिद्योर। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता, गिद्योर वो जा रहा है, गिद्योर दू वो जा रहा था। लेकिन जब इसको नेगेटिव हम बनाएंगे तो गित मी योर वो नहीं जा रहा, गित मी योर दू वो नहीं जा रहा था। इसी तरह एथमिक और एदमिक में भी है कि दांस एथमिक, दांस एथमिक, तो वो दांस एदियोर वो जो ते है वो दे में बदल जाएगी, डांस एदियोर वो डांस कर रहा है, डांस एदियोर दू वो डांस कर रहा था, ये डांस कर रही थी। ही शी दोनों के लिए थर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारा जो ये मेक था, तो मैक जब हटाया तो हम ये योर नहीं कहते, बल्कि वो जो ए है वो ई में हम बदल देते हैं। ये योर वो खाना वो खा रहा है, ये योर दू वो खा रहा था। और इसी तरह डेमिक मतलब टू से, तो मैक देयोर हम नहीं कहते थे, वो जो ए है उसको ई में बदल देते थे, दियोर
वो कह रहा है, दियोरदू वो कह रहा था। तो ये जो है वो हमारे इस्तिस्ना चंद अल्फाज थे, ये भी आपने जहन में रखने हैं। तो हमारी आज की प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये क्लास थी, जिसको तुर्की जुबान में शिमदी की जमान हिकाये किपी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जहनों में अच्छी तरह ये क्लास बैठ गई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट्स में पूछें, जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारा जो है वो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस हमेशा मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।